हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो क्लास 10th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्याय यानी 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 1 का जो नाम है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यूरोप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसका प्रश्न संख्या 2 में। तो प्रश्न संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, प्रश्न संख्या 2, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। इसका जो ऑप्शन ए है वह हार्बसबर्ग और ऑप्शन बी जो है वह आर्लिया वंश और ऑप्शन सी है बुर्गो वंश और ऑप्शन डी है जारशाही। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बुर्गो वंश। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 है मैजनी का संबंध। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 है मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो है लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हेटारिया और ऑप्शन डी है डाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कार्बोनरी। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है पर्सा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में जो कहा गया है प्रश्न संख्या 5 वो कहा काउंट काउड को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। इसका ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। तो प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 6 में गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। प्रश्न संख्या 6 है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है जमींदार और ऑप्शन डी है नाविक। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाविक, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, तो प्रश्न संख्या 7 में जो है का जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। इसका ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8, तो प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी है व्यापारियों की, ऑप्शन सी है विद्वानों की और ऑप्शन डी है पादरी संतों की। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी है व्यापारियों की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में। तो प्रश्न संख्या 9 जो है प्रश्न संख्या 9 में कहा है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। इसका ऑप्शन ए है मैजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क और ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बिस्मार्क। ठीक है, अब अगला प्रश्न संख्या 10 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी है 1866, ऑप्शन सी है 1870 और ऑप्शन डी है 1871। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है 1871। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 11 है प्रश्न संख्या 11 यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पढ़ना स्रोत रहा। इसका ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यूनान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 में। तो प्रश्न संख्या 12 में जो है वो क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है
हंगरी और ऑप्शन डी है पोलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए है, यानी तुर्की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।